नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव राम डोंगरिया का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी खुद की एक ऐसी कहानी है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी कि ये कहानी कभी मेरी जिंदगी की हकीकत बनेगी। अब आप लोगों को ज्यादा बातों में ना उलझाकर मैं सीधे ही उस पॉइंट पर आती हूं जहां से मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था। दरअसल मेरा जन्म राजस्थान के उसी रामडोंगरिया गांव में हुआ और मेरा बचपन भी उसी गांव में ही बीता है। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी मेरी और इसी रामडोंगरिया गांव से संबंधित है। दरअसल मेरे गांव के पूर्वी दिशा में एक बड़ा सा माटी का टीला है जो काफी पुराना है। मेरे कहने का मतलब उस टीले के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कब से हैं। उस टीले से संबंधित हमारे गांव में काफी सारी बातें प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि उस टीले में अपार भूतिया खजाना छुपा हुआ है। इतना खजाना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे हमारे गांव में हमेशा से ही ये बात प्रचलित रही है और लोगों का कहना है कि जो भी उस खजाने को पाने की लालसा लिए या उस खजाने के बारे में जानने के लिए रात के टाइम उस टीले पर जाता है, तो अगले दिन उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। फिर उसकी हालत बिगड़ते ही चली जाती है और कुछ दिनों में भी व्यक्ति वो पूरी तरह पागल हो जाता है और 1-2 महीने पागलों की तरह जिंदगी जीने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से गांव के लोगों में उस टीले को लेकर काफी ज्यादा दिलो दिमाग में डर बैठा हुआ है। वैसे दिन में तो लोग अक्सर उस टीले की तरफ जाते हैं, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टीले के आसपास गांव के काफी सारे लोगों के खेत भी हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना उधर होता है। लेकिन रात के टाइम कोई भूल कर भी उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं बचपन से ही अपने घर वालों, गांव वालों, कई लोगों के मुंह से ये सारी बातें सुनता आया था। ऐसे में हमेशा से मेरे दिल में उस टीले के बारे में जानने की बचपन से ही मेरी इच्छा थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं कभी भूल कर भी उस टीले की तरफ नहीं गया था। पर हमेशा से ही ये सोचा करता, क्या सच में ही उस टीले में कोई भूतिया खजाना छुपा हुआ है? क्या सच में ही वहां ऐसा कुछ है कि वहां जाने वाला इंसान पागल हो जाता है? क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि जो भूतिया खजाना छुपा हुआ है, उस पर एक यक्षिणी का शासन है। जब भी वहां पर कोई आदमी जाता है तो वो यक्षिणी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके उस आदमी को अपने प्रेम जाल में और खजाने को देने के लालच में फंसाने की पूरी कोशिश करती हैं और फिर उसके साथ एक रात गुजार कर चली जाती हैं। उसके बाद में वो इंसान पागल हो जाता है और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि वो यक्षिणी अपने आप को अमर रखने के लिए और अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए उस इंसान को अपने रूप जाल और उस दौलत की चमक धमक में उलझाकर अपने करीब खींचने की कोशिश करती है। ऐसी कहानी मैं हमेशा से ही अपने गांव के लोगों से और अपने घर वालों के मुंह से बातें में सुनता आया था। तब कभी मुझे लोगों की बातों पर यकीन होता तो कभी नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा से ही सच्चाई जानना चाहता था। ऐसे में एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई जानकार रहूंगा कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है, और मैंने ठान लिया कि मैं एक दिन उस टीले पर जरूर जाऊंगा, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि लोग कहते हैं जो सच है या नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरा यह फैसला करना, उस टीले पर जाने के बारे में सोचना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे नहीं पता था मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हर किसी की रूह दहला दे। इन सब से अनजान उस टीले के बारे में जानने की इच्छा लिए मैंने एक दिन अपने घर वालों से कहा कि मैं पास के ही गांव के अपने दोस्त के यहाँ उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ।
और रात को भी मैं वहीं पर रुकूंगा। सुबह ही मेरा वापस घर आना होगा। वैसे भी अब मैं काफी बड़ा हो गया था, जवान हो गया था, तो ऐसे में मेरे घर वालों को मेरी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं। तब अपने घर वालों से अपने दोस्त के यहाँ जाने की बोलकर मैं अपने घर से निकल गया। पहले तो मैं पास के ही गांव में जो अपना दोस्त था उससे मिलने के लिए उसके घर गया, और फिर रात वहां नाम रुक कर सीधे ही अपने गांव वापस आने के लिए रवाना हो गया। लेकिन घर आने की बजाय मैं सीधे ही उस टीले की तरफ चला गया। उस समय मेरे मन में काफी इच्छा हो रही थी ये जानने की कि आखिर उस टीले का सच क्या है। साथ में थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। रात के 9 बजने को आए थे, लेकिन चांदनी रात में मैं आगे बढ़ते हुए खेतों के बीच पगडंडी से होते हुए उस टीले पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। काफी शांति थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक सुकून सा मिल रहा था वहां पर। तब मैं जाकर उस टीले पर बैठ गया। सोचने लगा कि लगता है कि गांव के लोग जो बातें कहते हैं थे बस ऐसे ही अफवाह हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यहां तो कितनी शांति है। यही सोचते हुए मैं उस माटी के टीले की घास पर लेट गया। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई। तब रात को लगभग 11 बजे के आसपास अचानक घुंघरू बजने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। तब जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरानी से खुली ही रह गईं, क्योंकि साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का वो टीला अब जैसे एक रोशनी से चमक रहा था। तभी टीले के बीचों बीच में अचानक एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसमें से एक औरत बाहर निकली। जैसे ही मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि ऐसी खूबसूरत औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। कमर तक लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले होंठ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। उस समय उस औरत की खूबसूरती देखकर मैं सुध बुद्ध ही खो बैठा था और उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। तब वो औरत मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आई। मैं तो उसके रूप को देखकर पूरी तरह उसमें ही खो गया था, एक तक बस उसकी तरफ भी देखे जा रहा था। तभी उसके पीछे 3-4 और युवतियां आईं, जो भी काफी खूबसूरत थीं, लेकिन वे तीनों चारों शायद उस औरत की दासी थी। तब वो औरत अपनी सभी दासियों के साथ वहां पर नृत्य करने लगी और मुझे अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करने लगी। तब ये देखकर मैं बस पागलों की तरह एकटक देखे जा रहा था, पूरी तरह उनमें खो गया था। ये भूल गया था कि मैं इस समय कहाँ हूं, जैसे उन्होंने कोई जादू कर दिया हो मेरे ऊपर। तब वो औरत मेरे पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर मैं अपने आप को रोक न सका और अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। तब मेरा हाथ पकड़कर मैं औरत मुस्कुराते हुए चलकर सीधे ही मुझे उस बड़े से गड्ढे के पास ले गई, जिसके अंदर सोने की सीढ़ी लगी हुई थी। तब वो मुझे हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरकर मुझे अंदर ले जाने लगी। वो लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं बस उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे जैसे ही मैं गड्ढे में उतरते जा रहा था तो मेरी आंखें हैरानी के साथ और भी ज्यादा चौड़ी होते जा रही थी, क्योंकि उस गड्ढे में मैं ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सोने का महल छुपा हुआ हो, क्योंकि वो काफी खूबसूरत था। अंदर का नजारा, चारों तरफ बेसकीमती सजावट की चीज रखी हुई थी। जब मैं उस औरत के साथ सीढ़ियों से उतरकर अंदर आया तो अंदर एक बड़ा सा हाल था। उस हाल की दीवारें भी सोने की बनी हुई थी, वहीं हीरे मोती से जकड़ी हुई थी। मैं तो पूरी तरह उन सब में खो गया था। मैंने देखा कि वहां पर बड़े बड़े बक्से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरे हुए थे। जो मैंने सुना था सच तो उससे भी बढ़कर था। वहां एक ऐसा खजाना था वहां पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। वही वो औरत हाथ पकड़कर मुझे ले जाए जा रही थी और मैं हैरानी से बस चारों तरफ देख ही जा रहा था। तब वो औरत हाथ पकड़कर मुझे अंदर एक कमरे में लेकर गई। वो कमरा तो मेरी कल्पना से बढ़कर था। सामने एक बड़ा सा सोने का बेड लगा हुआ था। पूरा कमरा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की बहुमूल्य कीमती चीजों से सजा हुआ था। ये सब मैं देखे जा रहा था। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरे कान के पास आकर बड़ी ही मीठी आवाज में बोली, ये पूरा खजाना तुम्हारा अपना होगा, बस एक बार मुझे अपना बना लो, तुम्हें पाने के लिए मैं तरस रही हूं। तब ये सुनकर मैंने उस औरत की तरफ देखा। इतनी खूबसूरत थी कि मैं भला उसकी बात से इनकार नहीं कर पा रहा था, उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं या क्यों आया था और इस समय कहां और किसके साथ हूं, क्या करने जा रहा हूं। तब वो औरत मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तब मैं तो पूरी तरह जैसे उस देखकर उसमें खोने ही वाला था,
कि अचानक मुझे जैसे होश आया, जैसे कोई दिव्य ईश्वरीय शक्ति ने उस समय मेरा साथ दिया हो। अचानक मेरे सोचने समझने की शक्ति जैसे वापस आ गई हो। तब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा और मुझे लोगों की बात याद आने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि सुंदर सी दिखने वाली ये औरत कोई नहीं, एक छलावा है, एक यक्षिणी है जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आया था। अब कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, ये सोचकर मैं घबराने लगा। तभी वो यक्षिणी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ, आओ ना मेरे करीब, मुझे अपना बना लो। तब ये सुनकर मैंने उस धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और वहां से जाने लगा तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां नहीं रुकना चाहता था। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तब जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तो वो फिर मेरे सामने आ गई और गुस्से में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे यहां नहीं रुकना है। ये कहकर मैं जाने लगा। तब अचानक मुझे हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुंदर सी दिखने वाली वो यक्षिणी अब काफी भयानक लग रही थी। उसके लंबे लंबे दांत थे और एक लंबी जीभ थी जिससे खून टपक रहा था। शरीर पर जले कटे निशान से थे आंखें जिनकी सफेद पुतलियां बाहर निकली हुई थीं और बाल काफी लंबे, काले और उलझे हुए थे। देखने में वो इतनी भयानक लग रही थी कि उस देखने भर से ही किसी की जान निकल जाए। तब उस देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तब वो मेरी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तुम ऐसे, तुम्हें मुझे पाना ही होगा। उस समय उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे गूंज रही हो, जैसे एक साथ कहीं आवाज बोल रही हो। कुछ देर पहले जो मीठी आवाज उसने बोली थी, ये आवाज उसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि ये आवाज एक औरत की नहीं, एक आदमी जैसी महसूस हो रही थी और काफी डरावनी भी महसूस हो रही थी। तब ये देखकर और सुनकर मैं घबराते हुए वहां से भागने लगा। तब अचानक सोने का दिखाई दे रहा वो महल एक खंडहर में बदल गया, जिसमें चारों तरफ जाले लटक रहे थे। इधर उधर कचरा फैला हुआ था, काफी डरावना लग रहा था। तब ये सब कुछ देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने जैसे नजर आने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता था। तब मैं अपने भगवान को याद करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा। अचानक वो यक्षिणी और उसके साथ में जो 3-4 और जो दासियां थीं, उन्होंने एक भयानक रूप धारण कर लिया और अब वे उल्टे सिर हवा में लटक कर जोर जोर से हंसने लगी, मेरे चारों तरफ घूमने लगी, मुझे डराने लगी। कभी चमगादड़ इधर उधर उड़ रहे थे तो कभी भी भयानक रूप की यक्षिणी इधर उधर उड़ रही थी और अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी। तब ये देखकर मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कोई इंसान जिसे चारों तरफ मौत दिखाई दे रही हो, उसका हाल उस समय क्या हो सकता है। मैं उस समय कितना डरा हुआ था मैं बता भी नहीं सकता। मैं घबराते हुए मैं वहां पर खड़ा था, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था चारों तरफ। वे यक्षिणी उल्टी होकर हवा में लटकर मुझे डरा रही थी। तभी अचानक वहां पर अंधेरा हो गया। अब उस अंधेरे में मुझे उन्हें यक्षिणियों की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी और भयानक सूरत नजर आ रही थी। तब मेरा तो कलेजा ही बैठे जा रहा था, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी। ऐसे में मैं वहां से भागने लगा तो ऐसा लगा जैसे किसी के मजबूत हाथों ने मेरे पैरों को पकड़ लिया था। तब मैं चिल्लाते हुए अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, घबराने लगा। तभी किसी ने झटके के साथ मेरे पैरों को छोड़ दिया और मैं नीचे गिर गया। तब मैं थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं जैसे ही खड़ा हुआ और लड़खड़ाते भागते हुए सामने जो सीढ़ी लगी हुई थी उनसे होकर बाहर आ गया। अब अंदर से वही भयानक आवाज आ रही थी और कुछ ही देर में वे सभी यक्षिणियां भयानक रूप से मुझे डराते हुए मेरे पीछे पीछे आ गई। तब ये देखकर मैं चिल्लाते हुए, घबराते हुए, गिरते हुए, भागते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा और तब तक भागता रहा जब मैं उस टीले से काफी दूर तक ना आ गया हो। उन आवाजों ने, उन यक्षिणी ने मेरा काफी दूर तक पीछा किया था, लेकिन गांव की सीमा पर आते ही अचानक बेयक्षिणी आवाज करती हुई वापस उस टीले की तरफ लौटकर चली गई। वही गांव के अंदर आते ही मेरे शरीर में जान नहीं बची थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए डर की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। मेरे सभी घर वाले मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे, साथ में गांव के कुछ लोग भी थे।
तब मुझे होश में देखकर मेरे पिताजी मेरी तरफ देखकर बोले, तुम रात को सड़क पर बेहोश पड़े थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब ये सुनकर फिर से रात में जो घटना मेरे साथ घटी थी वो मेरी आंखों के सामने आने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबराने लग गया। लेकिन अपने घर वालों के और सब लोगों के वहां होते हुए मैंने अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश की। तब मेरे पिताजी फिर से बोले। मैंने पूछा, तुम रात को सड़क पर बेहोश पड़े थे, सुबह किसी ने तुम्हें वहां पर देखा और हमें बताया तो हम तुझे लेकर आए हैं। आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तुम तो अपने दोस्त के यहां रुकने वाले थे ना, तो फिर सड़क पर बेहोश कैसे मिले हो? बताओ। तब अपने पिताजी द्वारा ही ये पूछने पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच्चाई बताऊं या नहीं। फिर मैं कुछ सोचकर बोला, कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त के घर से रात को लौट रहा था। अचानक मेरा सिर चकराने लगा और मुझे काफी घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। तब मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाया और मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कब वहां पर गिर गया। और अब जब आंखें खुली हैं तो मैं यहां पर हूं। जब मैंने ये कहा तो सभी घर वालों ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरे पैर में जो चोट लगी थी उस देखकर भी उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही थी। तब ये देखकर मैं बोला, शायद गिरने की वजह से ये चोट लग गई है। मेरा ऐसे कहने पर वहां पर खड़े सब लोगों ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अब मेरी बात सुनकर वहां जितने भी लोग थे उन्हें लगने लगा था कि शायद कमजोरी की वजह से या कुछ उल्टा सीधा खा लेने की वजह से मुझे ऐसे ही चक्कर आ गए और मैं वहां पर गिर गया था। ऐसे में उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर कुछ देर रुककर अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घर चले गए। तब मेरे घर वाले भी मुझे अपना ख्याल रखने की बोलकर वहां से चले गए, लेकिन मैं काफी घबराया हुआ था। रात का दृश्य मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था, जिसे याद करके मैं थर थर कांपते जा रहा था। तब घबराते हुए मैं अपने आप से बोला कि मैं भूल कर भी कभी उस टीले की तरफ नहीं जाऊंगा। लोग सच कहते हैं, क्योंकि जो दृश्य मैंने देखा है वही दृश्य जो भी लोग देखते हैं वो तो पागल होते ही हैं। और वो यक्षिणी जिसने सुंदर औरत का भेष बनाया था वो वहां जाने वाले हर किसी आदमी को अपने रूप जाल में फंसाकर और उस खजाने का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनती है, जिससे वो जवान रह सके और उसकी सुंदरता कायम रह सके। वो तो मुझे सही वक्त पर होश आ गया, वरना उसके साथ मैं भी वो सब कुछ होता जो वहां जाने वाले हर आदमी के साथ हुआ था। शायद उसके बाद मैं पागल हो जाता और मेरी मौत हो जाती, लेकिन अब भी पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये सोचकर मैं घबराए जा रहा था। तभी मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई, लेकिन मुझे भूख नहीं है ये कहकर मना कर दिया तो उसने जबरदस्ती मुझे थोड़ा बहुत दूध पिला दिया। उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। हाँ, मेरी माँ ने कई बार मुझसे पूछा भी था कि कोई और बात है क्या, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों को सच्चाई बता सकूं, क्योंकि अगर मैं घर वालों को सच्चाई बताऊंगा तो वे लोग मुझे काफी डांट लगाएंगे और बहुत ज्यादा डर जाएंगे। साथ में गांव के लोग इस बारे में सुनेंगे तो यही बातें बनाएंगे कि मैं धन के लालच में वहां गया था, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को काफी कुछ सुनाएंगे। चारों तरफ हमारी बदनामी भी हो जाएगी। लोगों की काफी बातें मुझे सुनने को मिलेगी, जिसकी वजह से मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। दिन में तो मैं ये सोच रहा था कि अब भूल कर मैं कभी उस टीले की तरफ नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मैं भूल गया था कि उस टीले पर पहुंचकर उस यक्षिणी के पास जाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। और असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। रात को खाना खाने के बाद 10 बजे के आसपास सोने के लिए मेरी आंख लग गई। तभी अचानक रात को तेज तेज से आवाज आने लगी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। उस समय मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है। तब ये देखकर और कल रात की घटना याद आते ही मैं घबरा गया, लेकिन फिर भी शायद मेरी माँ या पापा कोई होगा। ये सोचकर मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तब ये देखकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया। तभी अचानक मुझे तेज तेज खिड़की के खटखटाने की आवाज आने लगी। तब ये देखकर तो मैं और ज्यादा घबरा गया। उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की को खोलकर देखूं, लेकिन लगातार खिड़की खटखटाने की आवाज सुनकर मैं घबराते हुए खिड़की के पास गया और खिड़की को खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब जैसे ही मैं खिड़की को बंद करके मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरी चीखें निकल गईं।
वो भयानक यक्षिणी मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी। ये देखकर मैं तो इस कदर डर गया था कि डर की वजह से मैं एक बार ही चिल्ला सका था। उसके बाद मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तब वो भयानक यक्षिणी मेरे पास आई और गुस्से में मुझे घूरते हुए बोली, कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे पा नहीं लेते। मैं तुम्हें नहीं पा लेती, तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। वो भयानक आवाज में बोलते हुए मेरी तरफ बढ़ी। ये देखकर मैं घबराते हुए, लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और मेरे गिरने की वजह से पीछे की तरफ जो टेबल थी उस पर रखा हुआ गुलदस्ता भी नीचे गिर गया। जैसे ही वो यक्षिणी मेरी तरफ बढ़ी तो मैं डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए मैं चिल्लाने लगा। तब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले भी भागते हुए वहां पर आ गए। उस समय डर की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थीं। जब मेरे घर वाले वहां पर आए तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो यक्षिणी कहीं नहीं थी। लेकिन मेरी हालत देखकर मेरे पापा घबराते हुए मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन मैं उन्हें सच नहीं बता सकता, इसलिए बोला कुछ कुछ नहीं। ये कहकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। तब ये देखकर मेरे घर वालों को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है या फिर गलती से टेबल पर जो गुलदस्ता रखा हुआ था उसके गिरने की आवाज सुनकर मैं अचानक नींद में जाग गया हूं, जिसकी वजह से मैं डर गया हूं। यह सोचकर फिर वे लोग अपने कमरे में चले गए। उस समय मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पापा मेरे पास रहें, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। मेरे पापा मुझे आराम करने की बोलकर चले गए थे। तब उनके जाने के बाद मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी और डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने कमरे के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और कंबल में अपने आप को पूरी तरह लपेट लिया। मैं थर थर कांपते जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे साथ ऐसा उस रात कुछ नहीं हुआ। लेकिन सारी रात मैं डर की वजह से सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे के बाद मुझे नींद आई। तब मेरी तबीयत इस तरह बिगड़ते देखकर मेरे मम्मी और पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि मुझे इन सब की वजह से बुखार आ गया था। तब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और आराम करने के लिए बोला। मैं घर वापस आ गया। जैसे जैसे समय बिता जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि रात होगी और फिर से वही सब कुछ मेरे साथ होगा। ये सोचकर मैं डर रहा था, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जैसा मैं सोच रहा था आखिरकार मेरे साथ वैसा ही हुआ। रात को खाना खाने के बाद और दवाई लेने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो मैं सोचने लगा कि आज के बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक घुंघरू की आवाज सुनकर फिर से मेरी नींद खुल गई। तब मैंने घबराते हुए अपनी आंखें खोलकर देखा तो देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई इधर उधर भाग रहा हो और उसके घुंघरू के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, बस घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक बाथरूम में तेज तेज पानी गिरने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाथरूम में जाकर देख सकूं कि आखिर ये आवाज कैसी आ रही है। तभी अचानक कमरे की लाइट कभी बंद तो कभी चालू होने लगी। मैं घबराते हुए कंबल को पकड़े हुए डर कर ये सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, जो पीछे से मेरी गर्दन को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। ये देखकर तुम्हें और ज्यादा डर गया। मैं घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे ऊपर कुछ लटक रहा है। तब मैंने ऊपर आंखें उठाकर देखा तो देखा कि पंखे के ऊपर से उल्टी होकर वो यक्षिणी ठीक मेरे मुंह के सामने लटक रही थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। तभी यक्षिणी डरावनी आवाज में और एक आदमी की आवाज में मुझसे बोली, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो ना तो हमेशा के लिए मेरे बन जाओ, वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं ये कहते हुए वो घूर कर मुझे देखने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो काफी डरावनी महसूस हो रही थी। तब ये सुनकर मैं और ज्यादा डर गया, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने यक्षिणी की बात मान ली तो मेरा हाल भी वही होगा जो इसके साथ रात गुजारने वाले और इंसानों के साथ हुआ है। मैं पागल हो जाऊंगा और फिर मेरी मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं घबराते हुए उठकर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तब ये देखकर वो यक्षिणी जोर जोर से हंस रही थी, तो कभी गुस्से में मेरी तरफ घूर रही थी। तभी मैंने अपनी भगवान को याद किया और उठकर भागने की कोशिश करने लगा।
तो अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर हवा में फेंक दिया हो और मैं फिर से लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब यह देखकर मैं बहुत डर गया। मैं जमीन पर पड़ा उठने की कोशिश करने ही वाला था कि फिर से अचानक मैं हवा में ऊपर उठ गया और फिर से गिर गया। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। डर की वजह से चिल्ला भी नहीं रहा था और ना वहां से भाग पा रहा था। तभी अचानक मैं हवा में उड़ा और सीधे ही आकर अपने बिस्तर पर गिर गया और मेरे कमरे में जितने भी सामान रखे हुए थे वो इधर उधर हवा में उड़ने लगे। डर की वजह से मैं बस आंखें फाड़ कर उस तरफ देख रहा था। तभी मेरे सीने पर आकर मैं यक्षिणी बैठ गई। तब ये देखकर मेरी तो सांस ही अटक गई थी। वो यक्षिणी, उसका पूरा चेहरा काफी डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ हो। आंखें बड़ी बड़ी और एकदम सफेद थी। बड़े बड़े दांत थे जिसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून टपक जाएगा। उसके हाथों के नाखून काफी नुकीले थे। बड़ी ही अजीब और डरावनी सूरत थी उसकी। तभी उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और फिर से वही भयानक आवाज जो एक औरत की न होकर एक आदमी किसी एक मर्द की लगती थी, वही डरावनी आवाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरे कानों में गूंज नहीं लगी। और इन सब की वजह से मैं इतना डर गया कि बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरे घर वाले मेरे पास में खड़े हुए थे। मेरी हालत देखकर वो लोग काफी भी घबराए हुए थे। तब मेरी हालत देखकर मेरी माँ रोने लग गई, लेकिन मैं डर और घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब मेरे पापा ने मेरी माँ को तसल्ली दी और बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, कोई ना कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो, बताओ बेटा क्या बात है। तब अपने पापा की पूछने पर मैं झूठ ना बोल सका और रोते हुए मैंने सारी बात बता दी और माफी मांगने लगा कि बस ये जानने के लिए कि क्या ये सच है या झूठ है। मैं उस टीले की तरफ चला गया था, जबकि धन पाने की मेरी कोई लालसा नहीं थी। जब मेरे घर वालों ने ये सुना तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग काफी भी घबरा गए। उस समय मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले मुझे डांट लगाएंगे, लेकिन मेरे घर वालों ने उस समय मुझे हिम्मत दी, तसल्ली दी। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि जाने अनजाने में मैंने ये गलती की है। तब मेरी माँ घबराते हुए बोली, पता नहीं अब क्या होगा, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती, वो चुड़ैल मेरे बेटे को ले जाएगी। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे होते हुए वो चुड़ैल मेरे बेटे का कुछ नहीं कर पाएगी। ये कहते हुए बहुत ज्यादा घबराने लगी। तब मेरे पापा ने उस तसल्ली दी और हमें भरोसा दिलाया कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये कहकर पापा बिना कोई देरी किए घर से निकल गए। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पापा वापस आए। उसके साथ में एक बुजुर्ग सन्यासी था। इसके चेहरे पर एक तेज था। पापा उसके साथ आए। पापा ने बताया कि वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि मेरे दादाजी जब छोटे थे तब उस सन्यासी की उम्र भी मेरे दादाजी से लगभग 10 साल बड़ी थी और वो अक्सर भीख मांगने आया करते थे। तब मेरे दादाजी अक्सर उनसे प्रवचन वगैरह सुना करते थे और ऐसे में मेरे दादाजी ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बना दिया। लेकिन बाद में वो सन्यासी बाबा तपस्या करने के लिए एकांत में चले गए। पर मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों को पता था कि वो कहाँ तपस्या करते हैं, लेकिन हर रोज उनके पास जाना और मिलना मुमकिन नहीं था। बस उस सन्यासी बाबा ने यही बोला था कि जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए तभी उनसे मुलाकात की जाए, जिसकी वजह से आज मेरे पापा ये सोचकर कि वो सन्यासी बाबा हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, उनके पास गए थे और उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। तब घर पर आते ही सन्यासी बाबा ने चारों तरफ देखा। हमने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। तब उस सन्यासी बाबा की बात सुनकर और उसके चेहरे पर जो तेज था उस देखकर मुझे एक तसल्ली मिली, वरना मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब सन्यासी बाबा अंदर आए। मेरे पापा ने उनके लिए एक आसन लगाया जिस पर वो बैठ गए और हम सब लोग नीचे उसके पैरों के पास बैठ गए। तब सन्यासी बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया और आंखें खोलकर कहा कि वो यक्षिणी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अब तक तुम्हारे साथ वही होता जो अब से पहले उस टीले की तरफ जाने वाले और उस यक्षिणी से मिलने वाले लोगों का हुआ है। लेकिन ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि तुमने उस यक्षिणी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। वैसे तुम तो उस यक्षिणी के जाल में पूरी तरह फंस गए थे, लेकिन ये तुम्हारे घर वालों के अच्छे कर्मों का नतीजा है कि तुम्हारे इष्ट देव ने सही वक्त पर
तुम्हें सही गलत के बारे में समझा दिया और तुम उस यक्षिणी के जाल में फंसने से बच गए। पर वो यक्षिणी तुम्हें मजबूर करना चाहती है और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ये सुनकर हम सब लोग उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। तब सन्यासी बाबा ने एक मंत्र मुझे बताया और कमरे में रहकर एकांत में उस मंत्र का जाप करने के लिए बोला। सन्यासी बाबा ने जो कुछ मुझे समझाया था वो समझकर और उस मंत्र को लेकर मैं रात होने पर खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और 10 बजे के आसपास उस मंत्र का जाप करने लगा। वो मंत्र एक यक्षिणी की जो राजमाता थी, महायक्षिणी, उसको प्रसन्न करने का मंत्र था। जब मैं मंत्र का जाप कर रहा था तब मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे आसपास कोई तेज आवाज में हंस रहा हो, कोई भाग रहा हो, क्योंकि वो यक्षिणी जैसे मेरी साधना भंग करना चाहती थी। लेकिन सन्यासी बाबा ने कहा था कि मुझे डरना नहीं है। ऐसे में मैं उस सन्यासी बाबा का ध्यान कर उस मंत्र का लगातार जाप कर रहा था। लगभग 1 बजे तक जब मैंने उस मंत्र का जाप किया तो मेरे कमरे में जो हलचल थी वो अपने आप ही खत्म हो गई और उस रात मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। सन्यासी बाबा ने मुझे 7 दिन के लिए ये सब कुछ करने के लिए बोला और मैंने नियम अनुसार 7 दिन तक वो सब कुछ किया। वैसे उस यक्षिणी ने मेरी साधना भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे उसकी हरकतें कम होती जा रही थीं। और 7वें दिन जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो अचानक एक तेज प्रकाश मेरी आंखों के सामने हुआ। तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक बड़ी ही खूबसूरत देवीय रूप में एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं, यक्षिणियों की रानी माँ थी। जब मैंने आंखें खोलकर उस दिखा तो हाथ जोड़कर उस प्रणाम किया। वैसे सन्यासी बाबा ने पहले ही मुझे सब कुछ समझा दिया था। ऐसे में मैं हाथ जोड़कर उस यक्षिणी से प्रार्थना करने लगा कि जो दुष्ट यक्षिणी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं उससे मुझे छुटकारा मिले। तब ये सुनकर उस यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए मुझे मेरी तरफ देखा और मुझे आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में वो चली गई और वही हुआ। उसके बाद उस दुष्ट यक्षिणी ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, लेकिन इस हादसे ने मुझे पूरी तरह डरा दिया था। उसके बाद फिर कभी मैंने उस टीले की तरफ जाना तो दूर, कभी जाने के बारे में सोचा तक नहीं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। ये थी मेरी कहानी जो आज भी जब कभी मेरे दिलो दिमाग में आती हैं तो मुझे पूरी तरह डरा देती हैं। लेकिन यह भगवान की ही कृपा थी कि मौत के मुंह में जाकर मैं वापस लौट आया और मेरी जान बच गई। और मुझे समझ में आ गया है कि कभी कभी हर बातें झूठ नहीं होती, कुछ सच्चाई भी होती हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़रअंदाज करने की यही गलती हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं मोहाली पंजाब से, सहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।